तो गाइज मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड एज यूजुअल हमारे पास काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। सो बिल्कुल भी टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे, सीधा अपनी स्टोरीज की ओर बढ़ेंगे। और इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एजे स्टाइल्स की रिटायरमेंट की। तो गाइज अकॉर्डिंग टू दिस वन रिपोर्ट, एजे स्टाइल्स की रिटायरमेंट हमें देखने को मिल सकती है एट रेसलमेनिया 42। अब आपको इस रिपोर्ट पे कितना ट्रस्ट करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा एंड दैट इज समर स्लैम 2025 में आई थिंक जो किक ऑफ शो होता है उसमें एजे स्टाइल्स ने बोला था कि समर स्लैम 2025 उनकी लास्ट समर स्लैम होने वाली है। तो ऑब्वियसली अगर वो समर स्लैम 2026 का हिस्सा नहीं होने वाले हैं देन उससे पहले ही रिटायर हो जाएंगे। और अगर किसी को समर स्लैम से पहले रिटायर होना है तो आई थिंक द बेस्ट प्लेस टू रिटायर इज रेसलमेनिया। आई थिंक उस हिसाब से देखा जाए तो रेसलमेनिया 42 में रिटायरमेंट उतना भी अनरियलिस्टिक नहीं है। ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा ये रिपोर्ट यहाँ पे रियल ना हो, बिकॉज मेरे हिसाब से एजे स्टाइल्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, मेरे वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार्स हैं। आई थिंक अभी भी वो चाहें तो कुछ और साल यहाँ पे रेसल कर सकते हैं, बट देन अगेन उनकी बॉडी है, उनको अपनी बॉडी का ज़्यादा पता है, तो यू नेवर नो। एनीवेज अगर हम सोर्स की बात करें, आई डोंट थिंक ये इतना ट्रस्टेड सोर्स है, तो चांसेस हैं कि शायद यहाँ पे रियल ना हो। बट देन अगेन अब तो आई थिंक तुम किसी भी सोर्स को यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू दिस नेक्स्ट स्टोरी। तो बात करते हैं इस अगली स्टोरी की। तो यहाँ पे बुली रे के अकॉर्डिंग WWE इंटेंशनली फेक न्यूज को रिलीज करते हैं डर्ट शीट्स को कंफ्यूज करने के लिए, डर्ट शीट्स को वर्क करने के लिए, ताकि WWE कंटेंट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी रह सके। एंड आई थिंक मैं इस चीज से कहीं ना कहीं एग्री करना चाहूंगा, बिकॉज रिसेंटली मुझे एटलीस्ट 2 एग्जांपल याद आ रहे हैं। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर की रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो भाई आई थिंक ब्रॉक लेसनर की रिटर्न के बस कुछ ही दिन पहले एक खबर आई थी कि भाई ब्रॉक लेसनर का जो नेम है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है WWE में। तो उससे ऑब्वियसली सभी को लगने लगा था कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के चांसेस अब काफ़ी कम हो चुके हैं। एंड जब ब्रॉक लेसनर सही में रिटर्न करते हैं देन ऑफ कोर्स सभी का काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन था एंड आई थिंक बहुत ही बड़ा पॉप हमें देखने को मिला था। उसी तरह बात करेंगे यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर 2025 में एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतने वाले हैं, ये भी एक रिपोर्ट आई थी, जबकि असली में ड्रू मैकिंटायर वाज द फर्स्ट वन टू बी एलिमिनेटेड। लिटरली ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले एलिमिनेट हुए थे उस मैच में, जबकि रिपोर्ट्स ये थी कि ड्रू मैकिंटायर उस एलिमिनेशन चैम्बर मैच को जीतने वाले हैं। तो आई थिंक मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट मैं डेफिनेटली बुली रे से यहाँ पे एग्री करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से WWE डेफिनेटली इंटेंशनली फेक न्यूज़ को रिलीज करते हैं ताकि उनकी जो स्टोरीज हैं वो अनप्रेडिक्टेबल रह सकें और ताकि उनको क्राउड से बेटर रिएक्शन मिल सके। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत भी है, मेरे हिसाब से तो आई थिंक ये चीजें और इंटरेस्टिंग बना लेती हैं, बिकॉज नाउ एज ए फैन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। काफी मटेरियल मिल जाता है हमें डिस्कस करने के लिए, और क्योंकि इंटरनेट पे इतनी ज्यादा WWE न्यूज है हमारे लिए ये मोर लाइक ए गेसिंग गेम हो जाती है कि कौन सी सही है कौन सी नहीं। तो आई थिंक इट्स प्रीटी फन। बट तुम्हारे ओपिनियन में डू यू एग्री विद दिस? क्या तुम्हारे हिसाब से भी WWE इंटेंशनली फेक न्यूज को स्प्रेड करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। और जो हमारी अगली स्टोरी है ये है ऑन विंस मैकमैन। तो गाइस रिसेंटली विंस मैकमैन TMZ के एक डॉक्यूमेंट्री में अपेयर हुए थे। दैट डॉक्यूमेंट्री वाज ऑन हल्क होगन, और यहाँ पे हमें काफी इंसाइट्स मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहले एक एक करके सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विंस मैकमैन वाज एंग्री कि हल्क होगन को बू किया गया था ऑन रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर, स्पेशली बिकॉज वो हल्क होगन की लास्ट अपीयरेंस थी। तो विंस मैकमैन काफी गुस्से में थे कि यार उनको उनकी लास्ट अपीयरेंस में भी बू किया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई उनके अकॉर्डिंग हल्क होगन का जो सेगमेंट था जो रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर में हुआ था वो प्रॉपरली सेटअप नहीं किया गया था, और अगर वो होते तो वो किसी अलग तरह से इस चीज़ को करते। तो डेफिनेटली आप एक तरह से बोल सकते हो कि दिस वाज अ क्लियर शॉट ऑन ट्रिपल एच। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि वो काफ़ी अनहैप्पी थे जब उनको इन्वाइट नहीं किया गया जब WWE 10 बेल्ट ट्रिब्यूट कर रही थी हल्क होगन के लिए ऑन स्मैकडाउन। तो वो एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इस चीज़ से पता चलता है कि वो यूजुअली इन्विटेशंस को एक्सपेक्ट करते हैं जब भी कुछ इस तरह की बिग मोमेंट्स हों। तो डेफिनेटली यहाँ पे विंस मैकमैन काफी सैड थे जब उनको इनवाइट नहीं किया गया फॉर द ट्रिब्यूट ऑफ हल्क होगन। इसके बाद अगर हम बात करें हल्क होगन की, तो भाई वो बोलते हैं कि हल्क होगन ने रेसिस्ट चीजें जरूर बोली थी, बट उनके अकॉर्डिंग वो रेसिस्ट नहीं थे, बिकॉज वो उनको काफी सालों से जानते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग वो एटलीस्ट रेसिस्ट नहीं थे, इवन उन्होंने रेसिस्ट चीजें बोली हों। अब ये चीज थोड़ी सी वियर्ड है, बट इन ए वियर्ड वे कहीं ना कहीं थोड़ी सेंस बनती हुई है। जैसे कि काफी ज्यादा लोग गाली देते हैं, बट जो वो गाली देते हैं दे डोंट यूजुअली मीन दैट। तो आई थिंक अगर उस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सेंस बन रही है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि फ्लो में रेसिस्ट चीजें बोल देते हो, बट डज नॉट मीन दे एक्चुअली आर रेसिस्ट। वियर्ड ओपिनियन आई नो, बट अगर तुम्हारे पास इस रिलेटेड कुछ ओपिनियन है, यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एनीवेज बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। और यहाँ पे ESPN चेयरमैन इंटरेस्टेड हैं WWE लाइब्रेरी को खरीदने के लिए एज सून एज इट बिकम्स अवेलेबल। तो भाई फिलहाल के लिए आपको पता ही होगा WWE का इंटायर जो कंटेंट है, उनकी पूरी लाइब्रेरी, पूरी आर्काइव जो है वो फिलहाल नेटफ्लिक्स के पास है।
बट ESPN के जो चेयरमैन हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस लाइब्रेरी को ओन करने के लिए, जैसे ही ये फिर से अवेलेबल होगा परचेज के लिए। अब इसमें ऐसा कुछ ओपिनियन तो नहीं है, बट मैं कुछ तुम्हें फैक्ट्स यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे कि ESPN प्लस फिलहाल के लिए इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो इंडिया को तो डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है ये चीज़। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आई प्रेफर नेटफ्लिक्स, बिकॉज एटलीस्ट अगर नेटफ्लिक्स में सब कुछ आ रहा है, अगर तुम एक बार नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के लिए पे कर रहे हो तो तुम्हें लाइव इवेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम तुम्हें पुरानी लाइब्रेरी भी देखने को मिल जा रही है। तो आई थिंक एक ही जगह पे सब कुछ है, दैट इज सो मच बेटर देन तुम्हें नेटफ्लिक्स लेना पड़ेगा प्रीमियम लाइव इवेंट्स वगैरह के लिए, बट देन तुम्हें लाइब्रेरी के लिए ESPN लेना पड़े। तो दो चीज़ों से अच्छा एक ही में सब हो। तो मैं तो पर्सनली नेटफ्लिक्स प्रेफर करूंगा। नेटफ्लिक्स परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ ऑल राइट। और अगर परफेक्ट की बात की जाए तो भाई मैं बोलना चाहूँगा कि सोनी लिव एक्चुअली वॉज द बेस्ट वन, बिकॉज सोनी लिव में आई नो बहुत ज़्यादा एड्स आती थी, मैंने भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट की है इस बारे में। ये चीज़ एक फैक्ट है कि सोनी लिव के पास फुल लाइब्रेरी थी। व्हेन आई से फुल आई मीन फुल, बिकॉज नेटफ्लिक्स में तुम देखोगे तो बहुत ज़्यादा रॉ एपिसोड्स पिछले कुछ सालों के नहीं भी हैं, जबकि सोनी लिव में एक एक चीज़ प्रेजेंट थी और वो भी बिल्कुल अनएडिटेड। तो बोलते हैं ना, जब तक कुछ चला ना जाए उसकी वैल्यू फील नहीं होती। वैसा ही कुछ केस है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सोनी लिव, बिकॉज सोनी लिव जब तक था तब तक मैंने काफ़ी कंप्लेन की थी कि भाई इसमें ऐड आ रही है, ये है वो है या जो भी है, बट अब क्योंकि वो जा चुका है, अब मुझे फील होता है कि भाई सोनी लिव वाज सो मच बेटर देन नेटफ्लिक्स, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में। तुम्हारा कुछ ओपिनियन है अगर तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। यहाँ पे WWE सुपरस्टार्स बैक स्टेज या फिर WWE ऑफिशियल्स बैक स्टेज वो ज़्यादा कुछ खुश नहीं है सेथ रॉलिंस का जो अभी रिसेंटली इंजरी एंगल हुआ था, जहाँ पे उन्होंने एक्ट करा था कि वो इंजर हैं। अपेरेंटली ये बैक स्टेज भी काफ़ी कम लोगों को ही पता था ताकि ये चीज़ सीक्रेट रह सके, बट इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार्स, काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेज ऑफिशियल्स खुश नहीं हैं, बिकॉज आई बिलीव वो चाहते थे वो भी सीक्रेट में इन हो आई गेस। बट देखो मेरे हिसाब से तो ये बहुत इनोवेटिव चीज़ थी, काफ़ी यूनिक चीज़ थी। मैं तो 100% अप्रिशिएट करता हूँ ये जो भी रिसेंटली सेथ रॉलिंस का इंजरी एंगल था। और खुश ना होने की अगर बात की जाए तो भाई ब्रेट हार्ट भी रिसेंटली ज़्यादा कुछ खुश नहीं है WWE से, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग WWE ने उन्हें डिसरिस्पेक्ट करा है एट समर स्लैम। ब्रेट हार्ट बोलते हैं WWE ने उनको इन्वाइट किया था समर स्लैम के लिए, और जब ब्रेट हार्ट वहाँ पे पहुंचे तो भाई WWE वाले बोलते हैं कि सॉरी हमारे पास तो सीट्स ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू ब्रेट हार्ट। और एक्चुअली में भी अगर ऐसा सही में हुआ देन दिस वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। और इसके बाद ऑब्वियसली ब्रेट हार्ट डूइंग ब्रेट हार्ट थिंग्स, तो ब्रेट हार्ट अपने स्टाइल में एक मस्त सा पाइप बॉम्ब कट करते हैं WWE के ऊपर कि भाई WWE वाले अब पास सुपरस्टार्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। लेट्स टॉक अबाउट नियोमी। तो भाई नियोमी माइट बी ऑफ टीवी फॉर द एक्सटेंडेड टाइम। तो फिलहाल के लिए रीज़न किसी को भी नहीं पता है, बट माना जा रहा है कि नियोमी जो है वो शायद से काफ़ी लंबे समय तक ऑफ टीवी रहने वाले हैं। आस्का को जो हील टर्न हो रहा था ये भी काफ़ी धीरे धीरे होने वाला था, एक स्लो बर्न होने वाला था, बट अब इसे काफ़ी स्पीड से किया जाएगा स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस नियोमी सिचुएशन। तो फिलहाल के लिए क्या सीक्रेट है, क्या राज है, नियोमी क्यों ऑफ टीवी होने वाली है, ये किसी को नहीं पता है, बट शायद से एक्सपेक्टेशंस हैं कि नियोमी माइट बी प्रेग्नेंट। बट एज अ सेड अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जब तक कोई खुद ऑफिशियली अनाउंस ना करे हमें कुछ भी नहीं मानना चाहिए। और दैट्स इट। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेक श्योर टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को ऐसे ही रेसलिंग अपडेट्स के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।